और राम राज है, राम राज में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है। क्लियर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, राजा मस्त है। उनका सारा लाभ हर कास्ट को, हर बिरादरी को मिला है। पिछड़े और दलितों को 69,000 शिक्षक में जो है उनका हक लूट लिए। और अगर आप तानाशाही कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहते हो आप। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल एक कुंद करी करके कोई एक जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने भरपूर वोट देके बीजेपी को जिताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। आज की खबर में ये है कि नहीं चलेगा 90 पर 10 का राज। ऐसा हमारा नहीं कहना, ऐसा सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, अब पीडीए ने मिलकर ठाना है, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, अब नहीं चलेगा 90 पे 10 का राज। आखिर अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं, इन सारी बातों का क्या मायना? हम जनता, नेता, अधिकारी जो भी है सब जनता चुनती है, हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे आखिर इन सारी बातों के क्या मायने हैं। आखिर अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव कब क्या बताएं, वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको ज्ञान नहीं, अब नहीं चलेगा 10 पे क्या 90 का। अब उनका जो उलूल जुलूल का ये बयान ही है। जब तुम अपने समाज को पीडीए को लेकर के चले, अब पीडीए फेल हो गया तो अब तुम बता रहे हो 10% वालों की तो तुम राजनीति कर रहे हो। तुम 90% वालों की राजनीति कहाँ की? तुमने तो 10% वालों की राजनीति की, जिसका आज ये हश्र हुआ कि आज तक तुम 32 साल में तुम लोग वापस नहीं आए। तुम सिर्फ परिवार की राजनीति कर रहे हो, परिवार के अलावा और तुम कुछ सोचना नहीं चाहते हो। तुम्हारे साथ और कोई बिरादरी है ही नहीं। सिर्फ तुम अगर कुछ होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक ही बिरादरी तुम बनाओगे, सिर्फ अपने घर का, और उस दूसरा कोई और चाहे जब कुर्मी हैं, काची हैं और सब वोट देते रहें, इनकी कोई लेना देना नहीं, समझियो। तो ऐसे लोगों को क्या वो सिर्फ लड़ाना चाहते हैं, जिसके कारण अभी आपने 8 सीटों में देखा ये हश्र हुआ है। महाराष्ट्र में देखा क्या हश्र हुआ है। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इतनी भोली नहीं है, वो सब समझ रही है। तुम लोगों ने कैसे कैसे प्रदेश में और देश में किस तरह का नंगा नाच किया है, जिसका खामियाजा तुम आज तक न वापस होकर के तुम्हारी दोबारा सरकार नहीं आई 32 साल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास पे काम किया है और सारी योजनाओं का लाभ हर बिरादरी को दिया है, जिसका बिरादरी आप बार बार करें, किस बिरादरी को कह रहे हैं? हम सारी बिरादरी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ किसी एक बिरादरी, सारी बिरादरियों को, सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी की हर योजना का लाभ मिला। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझको नहीं मिला, बगैर भेदभाव से, चाहे वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। लेकिन अगर जो सरकार की योजनाएं आई हैं उनका सारा लाभ हर कास्ट को, हर बिरादरी को मिला है। जी, हर बिरादरी हैं और सुन रहे हैं और बता रहे हैं हमारे भाई। आप ये बताइए, कारण सबको लाभ मिला है। पिछड़े और दलितों को 69,000 शिक्षक में जो है उनका हक लूट लिए और उसके बाद कह रहे हैं सबको हक दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच और ये हाई कोर्ट का डबल बेंच ने निर्देश दिया कि इनका जो हक दिया जाए, तो कहाँ दिए? फिर जो सुप्रीम कोर्ट में लटका दिए। तो ये कहाँ हक की बात? केवल कहते हैं, टीवी चैनल पे, बड़े बड़े अखबारों में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। किसका विकास कर रहे हैं? क्यों नहीं उन पिछड़े दलितों का हक देते हैं? उनको नौकरियों में क्यों जो है आप घोटाला कर रहे हैं? क्यों लिटरल एंट्री के द्वारा जो है IAS बना रहे हैं? आप जो है जिस तरह से परीक्षा दे के लोग IAS बनते थे, उसको क्यों आप जो है वो कर रहे थे? भला हो विपक्ष ने मजबूती से रखा तो आप पैर पीछे कर लिया, तब भी 45-50 बना ही दिए थे। तो ये गलत काम कर रहे हैं। कब तक लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो आप कहाँ? माना सरकार निकम्मी है, प्रदेश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं संत हैं। और राम राज है, राम राज में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है। शिक्षक भर्ती में ये आरओ में जो है पर्चा लीक करा दे रहे हैं, पुलिस वाले में देखिए पर्चा लीक करा दे रहे हैं, लेट लतीफ़ी करा रहे हैं। ये क्या है? अभी जो है PCS में भी खेल करना चाह रहे थे तो छात्र जो है जब धरना प्रदर्शन करने लगे तब जाके माने हैं। तो ये एक तरह से बेईमानी करने पर उतारू हैं और गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं, दलित और पिछड़ों को गुलाम बनाना चाहते हैं ये, और उनका हक मार
मार रहे हैं और कब तक मारेंगे। अब जनता जान चुकी है, आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई, उसके बाद भी आप बेईमानी पे उतारू हैं कि पिछड़े और दलितों का हक मार रहे हैं, आरक्षण खा रहे हैं। तो ये आरक्षण खा रहे हैं वो सब तो ठीक है, आरक्षण खा रहे हैं। ये बताएं आखिर 90 और 10 का इसका मतलब क्या है? आखिर किन चीज़ों पे ये 10 और 90 क्या अधिकारी से लेकर नेता तक के सब 10% में आते हैं? देखिए वहाँ अखिलेश जी से थोड़ा सा चूक हुई है भाई। पहले का अगर रेशियो लेंगे तो 85 और 15 का रेशियो है, तो 85 और 15 में इसके मतलब है कि पिछड़े और दलित 85% हैं और 15% अगड़े हैं, फॉरवर्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो फॉरवर्ड का जो है 15% के बजाय 20% आरक्षण दे दीजिए, 80% तो इन लोगों का आरक्षण दीजिए। तो या तो समान शिक्षा का अधिकार दीजिए और जो है आरक्षण किसी को क्यों दिया जाए, उसके गरीबी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, जात के ऊपर थोड़ी ना आरक्षण दे दिया जाए। आप कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हुए वो उसके बाद कह रहे हो आरक्षण दो, ये कहाँ का नियम है? आर्थिक स्थिति में हर बिरादरी गरीब है, हर बिरादरी अमीर है, जिसका जिस हिसाब से आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से आप आरक्षण करिए। रह गया ये कि नेताओं का ये जो है कार्ड खेलने का नेतागिरी है कि हम इस बिरादरी को जो है हम आरक्षण दिलवा दे रहे हैं, हमको वोट बैंक मिल जाएगा, हम इस बिरादरी का आरक्षण कटवा देते हैं, ये बिरादरी 5% है, ये हमको वोट वैसे नहीं देता है। ये सब राजनीति गलत है, इस पर नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हमारे राजा मस्त है और जनता त्रस्त है। राजा मस्त है जनता त्रस्त है, इसका मतलब नहीं समझे, बताएंगे? मतलब ये है कि शामल में देखिए आपका एलआईयू क्या कर रहा था, हमको बताइए। आप वहाँ सर्वे करने जा रहे हो, आपका एलआईयू ने क्या रिपोर्ट दिया, उसको आपने सस्पेंड किया? भाई फोर्स बल ले करके आपको जाना चाहिए जब आपको पता है। फोर्स बल लेकर गई थी, फ्राइडे को सुनवाई आई, फ्राइडे को आया, सैटरडे को सर्वे करने गया, रात तक सर्वे हुआ, संडे के सुबह विवाद हो गया। रात में सर्वे नहीं होता कहीं का, दिन में होता है। वही तो कह रही हूँ कि दिन भर चला, रात में सर्वे बंद हुआ, जब अगले दिन सुबह गई तब संभल में घटना घटित हुई। 10 बजे से 5 बजे तक सरकारी नियम है सर्वे का, और अगर आप तानाशाही कर रहे हो तो हिंदू मुस्लिम लड़वाना चाहते हो आप, और जनता सब समझती है हिंदू मुस्लिम ना हो। ये तो बहुत प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, लेकिन जनता जो है इतनी समझदार है हमारे उत्तर प्रदेश की कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती ही नहीं है। आप बताइए, आपका नियम है कि आप 10 बजे ऑफिस खुलेगी, 5 बजे तक ऑफिस बंद हो जाएगी, 5 बजे तक आप 20 ट्रक पीएससी ले जा करके सर्वे कराते। राम जन्मभूमि में कौन मुसलमान चला गया था, हमको बताइए आप? कोई गया था? वहाँ क्यों चला जाता? वहाँ हो सकता तुम्हारा ही आदमी 2 आदमी गुम्मा फेंक रहे हो। अच्छा, ये मतलब कि आप सीधा सीधा प्रशासन पे उंगली उठा रहे कि यहाँ प्रशासन फेलियर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, राजा मस्त है, बस यही कहना चाहिए। जी भाई साहब अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा सबका साथ विकास, वो पार्टी नारा दे रही है जो एक इस देश की एक धर्म को वोटिंग राइट छीनने का काम कर रहा है। अभी उपचुनाव में आपने देखा है कैसे नंगा नाच हुआ है। वोटिंग कम से कम 50 वीडियो होगा जहां लाइन लगा के जा रहे हैं, भगाया जा रहा है, वोटिंग राइट छीना जा रहा है। वो सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है। अरे सन से डूब मरना चाहिए जिनको सबके साथ सबके विकास पर भरोसा हो। जो वोटिंग राइट छीन सकता है वो क्या देगा? वोटिंग राइट छीना, मगर अब तो ये कानून लाने की पूरी की 1 नेशन 1 वोट का चल रहा था, ऐसे में तो वोटिंग राइट छीना ही नहीं जा रहा है ना। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रही ठीक है, और तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी? वो शिक्षा पे तो बोलते नहीं हैं, रोजगार पे बोलते नहीं, विकास पे बोलते नहीं, कल कारखाना लगाने की बात करते नहीं, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद इसी में उलझाए रखते हैं। चुनाव लड़ना अलग की बात है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन जनता के जीवन यापन की भी व्यवस्था करिए, बेरोजगारी कम करिए। आप बताइए, आपका एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जिला प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? उनको अब तक क्यों नहीं बर्खास्त किए जिन लोगों की चूक हुई? तो उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल नहीं रहे, कह रहे हैं वो पत्थरबाजी कर रहे तो फलान कर, ठीक है जो कर रहे थे, लेकिन एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उनको गोली मारी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन आप अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर क्यों नहीं अंकुश लगा रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं? उनकी विफलता को क्यों छिपा रहे हैं? जो विफलता हुई है सरकार की, सरकार को इसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारा ये है कि
90 पर 10 भारी, 10 के ऊपर 90 के ऊपर 10 राज करेंगे। आखिर कहना क्या चाह रही हैं? ये जो चुनाव खत्म होते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू हो गया कि इसका असर चुनाव आने वाले 27 के चुनाव में असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, वो चुनाव तो बहुत दूर की बात है। अभी जो घटना घटी है उस पर ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल एक कुंद करी करके कोई एक जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने भरपूर वोट दे के बीजेपी को जिताया है, और रात वो बेचारे अभी सोए भी थे। सुबह उन्हें तोहफे के रूप में उनके बेटों की लाशें मिली हैं। 4 से लेकर 10 तक की जो रिपोर्ट आ रही है वो जब मारे गए, मैं उसकी पुष्टि तो नहीं करता कितने लोग मारे गए, 4 की जानकारी है। अभी 10 तक की आ रही थी, आदिल बोल रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने भाजपा को जिताया एक जगह से बम्पर विकेट में, बम्पर वोट से, और वहाँ पे हमें सुबेरे इनाम के तौर पे हमारे बच्चों की लाशें मिली है। तो सवाल ये है कि ये गुंडातंत्र की सरकार है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये घटना सुबेरे 10-11 बजे की होती तो लोग घबराते नहीं? आप रात में कोर्ट से आर्डर लेते हो और रात अंधेरे में वहाँ जाते हो। अंधेरे में नहीं, रात में फैसला आया, सुबह जाकर सैटरडे को सर्वे होता है। मैम सुबह एक, हाँ तो जवाब तो देने दीजिए, झूठे हैं तो जवाब तो दिन। सुबह 6 बजे मैम कौन अभी उठ के ब्रश ही करता है, चाय पी रहा होता है? वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ। सुबह बेचारा उठा है और उसे मौत के मुंह में जाना पड़ा, वो तो एक दूर की बात है। हमको तो लगता है ये सरकार की तरीके से जामा मस्जिद में एक डकैती सी पड़ी थी। अच्छा, मुसलमान जो वहाँ एकत्र हुआ वो सिर्फ अपनी मस्जिद को बचाना चाह रहा था, उसको सेव करना चाह रहा था, उनको अयोध्या याद आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा समय और बिता देते, दिन में सारी बातें तय करके मुसलमानों से सलाह मशवरा करके आप उस पर जाते हैं। अब आप कह रहे हो कि वहाँ के लड़कों ने पुलिस पर गोली चलाई। अरे जिसको गोली मारनी होगी वो सीने पे मारेगा, पुलिस वाले के पैर पे नहीं मारेगा। पैर पे गोली आपने मारी और उसके बाद ये बता दिया कि मुसलमानों ने गोली चला दी, मुसलमानों ने गोली चला दी, और आपने अंधाधुंध। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा ये है आखिर 90 पर 10 कैसे भारी राज कैसे करें, हमारा मुद्दा ये है। 90 पे 10 कैसे भारी, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए मुझे समझ में। जैसे कि अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं एक्स पे कि अब संकल्प ठाना है, पीडीए ने ये मिलकर ठाना है, हाथ मुट्ठी तानो बाह तानो, अब नहीं चलेगा 90 के ऊपर 10 का राज। ये पूरा उन्होंने ट्वीट किया है। आखिर ऐसा क्या ऐसी राजनीति उपचुनाव के बाद ऐसे क्या बदल फेर हो गए जो ऐसा बयान उन्होंने ऐसा ट्वीट किया? वो अपने भविष्य की किसी तैयारी को लेकर ये बात कह रहे हैं। वो किस संदर्भ में कह रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मगर यहाँ तो ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो गुंडा तंत्र चल रहा है, मुझे लगता है कि उनके 90-10 से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे बात करनी पड़ेगी। हमें जब तक ये सत्ता में रहेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, यूं ही मारे जाएंगे चाहे हिंदू हो। अभी गोपाल मिश्रा कोई मुसलमान था जिसको RSS ने मरवाया। अब ये इस बात को दैनिक भास्कर ने खुलासा किया और नाम आप लगा रहे हो मुसलमानों का। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जब तक रहेगी, किसी भी जनता के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को न्याय नहीं मिलेगा। इन लोगों को, भाजपा सरकार को केंद्र से तो जनता ने उखाड़ फेंका है, 240 पे लाके पटका है। इसी तरीके से हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त दे, तभी देश बच सकता है, तभी अमन आ सकता है। जी क्या कह रहे थे? अब मैं कह रहा था, अब 90-10, अब मैडम आप भी जान रही हैं उनका जिस तरफ इशारा है। कहते हैं हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते, वो अंग्रेजों वाली बांटने वाली ही राजनीति कर रहे हैं। और अगर तुमको इतने 90-10 है तो माता प्रसाद पांडे को भगा के बाहर करो। माता प्रसाद पांडे को भगा, तुम 10% यही कह रहे हो, सवर्णों को 10% सवर्ण लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे 10% सवर्ण लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, सवर्ण लोग सबके साथ, सबका विश्वास के आधार पे काम साथ कर रहे हैं, समझ गो। और इसी तरह तेज नारायण पांडे को निकाल के बाहर करो। जितने भी तुम्हारे यहाँ पंडित ठाकुर भाई 10% वही हैं। और तुम्हारा कहना क्या चाहते हो? तुम कहना यही चाहते हो और कुछ तुम कहना नहीं चाहते हो। हर आदमी समझ रहा, वो सिर्फ कहना नहीं। मैं तो आपके खुल के आपके चैनल पर कह रहा हूँ, समझ गो। ये अब राजनीति
नहीं चलने वाली है। प्रदेश की जनता जान गई तुमने किसने किया। तुमने 10% हाँ 10% रात तुमने सिर्फ 10% यादव समुदाय होते हुए 90% पिछड़ी जात का तुमने हक खाया है। 90% तुमने हरिजनों का हक खाया है। तुमने आज तक उनको भागीदारी सत्ता में नहीं दी, पिछड़ों को ना तुम दलितों को। सिर्फ तुम ही तुम्हारे पीछे वोट देते रहे, तुम्हारी दरी बिछाते रहे, तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, तुम्हारे ही घर का सब MLC, तुम्हारे घर में सब कुछ होता रहे और तुम 10-10 फॉर्च्यूनर लेकर घूमते रहो। तुम सिडनी में चाहे जहाँ अपना होटल बनाते रहो और पिछड़ी जातियाँ सिर्फ वोट देती रहें। मगर सपा तो पिछली पीढ़ियों को साथ लेकर चलती है, तभी तो उन्होंने 90 और 10 का आंकलन किया, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। ये तो आप हाँ तो वो चली तो हैं, तो अभी फिर चलें देखें। वो पिछड़ियों का अगर ले करके चले होते साथ में तो आज शायद दोबारा कभी भी सत्ता में इसीलिए नहीं आए हैं। जब जब उनकी सरकार आई है सिर्फ एक समुदाय के लिए उन्होंने काम किया है, इसलिए दोबारा सरकार नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबका विश्वास सबके आधार पे काम किया, इसीलिए दोबारा सरकार 2022 में बाबा की बनी है और फिर 2027 में बनेगी। देख लीजिएगा, ये प्रदेश की जनता बनवाएगी। प्रदेश की जनता जान रही है, ये जो आप लोग जो दिखा रहे हैं उसके आधार पे बनेगी। अच्छा, जो हम लोग दिखा रहे हैं उसके आधार पे बनेगी। ये तो 90 के ऊपर 10 राज कर रहा है। ये तो वही बात हो गई कि ये इस तरह से चुनावी रैली, इस तरह के चुनाव के बाद इतना आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला चलता ही रहा। अब देखना ये होगा 27 के चुनाव में क्या होगा, कि उपचुनाव तो बीत चुके हैं। हम और भी जानेंगे आखिर इन सारी बयानबाजियों का मतलब क्या है, आखिर मतलब कहाँ और कैसे शुरू हो रहा है। जी पत्रकार महोदया, अभी तो सुबह से चल रहा है कि संभल में घटना पे, तो घटना क्यों हुई, न्यायालय का आदेश हुआ, कोर्ट कमीशन गई, पुलिस प्रशासन गया, तो संभल नहीं, हमारा टॉपिक हम संभल के लिए अभी नहीं आए हैं। हमारा ये है, क्या नेता से लेके अधिकारी SDM DM तक के 10% में आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो बोल रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। महाराज जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सही नियम कायदा कानून विकास के नाम पे जनता उनसे संतुष्ट है, काम कर रही है। जो भी महाराज का आदेश होता है शासन प्रशासन उसका बधाई के पात्र हैं, काम कर रहा है, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम कर रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ सज्जनों ने अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। किन सज्जनों की बात कर रहे हैं? ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा। हाँ, विकास के नाम पर जनादेश, विपक्ष की धरती तो खसक गई है। जनता तो संतुष्ट होकर महाराज जी को वोट दे रही है। जैसे उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और हम 7 की 7 सीटें जीत के आए, इनकी जमानतें जब्त हो गई। विपक्ष तो खुद है, हार का हताशा है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं, अपने परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने परिवार के नहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो नहीं है, सपा के होते तो पूरी जनता के होते। जनता के तो हैं, तभी तो पीडीए को साथ लेकर चल रहा है। पूरी जनता को, यदि उनको जनता से दर्द होता तो सबको देख करके सूझबूझ के टिकट का बंटवारा करते। घर ही में 5-5, 10-10 सांसद नहीं बना देते। जब हार जाते हैं तो EVM खराब हो जाती है और जब जीतते हैं तो उनको तमाशा जनता ने दे दिया। तमाशा जनता ने दे दिया। जी ये बताएं, जो 90 के ऊपर 10 का राज है, उसका क्या मायने है? क्या 90 के मतलब? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया सोशल साइट पे अपने कि अब संकल्प ठाना है पीडीए ने, बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, अब नहीं चलेगा 90 पे 10 का राज। आखिर अखिलेश यादव क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो चीज़ जितनी छोटी होती है उतनी संगठित और मजबूत होती है। बहुते जोगी मठ उजार, जब बहुत सारे योगी इकट्ठा हो जाएंगे तो मठ ख़त्म हो जाता है। तो पहले ये जो एक बड़ा पीडीए बना रहे हैं उसको छोटे छोटे रहने दें तो लोग संगठित हो जाएंगे। हमारे देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ही व्यवसाय को यूनिटी बनाई गई थी, जो आज जातिवाद का रूप ले चुकी है, और वही हमारे देश के विकास में बाधा है। हमारा देश में बड़ा विशाल था, पहले कोई जात बिरादरी नहीं थी, व्यवसाय सबको दिया गया था उसके इच्छानुसार, उसके कर्म के अनुसार, कार्यों के अनुसार। मतलब बाद में उन लोगों को संगठित किया गया कि
एक ही वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे लोहे का काम करने वाले सारे लोग अपना एक स्थानीय नेता चुन लें और कहना माने ये राष्ट्रीय स्तर पर हो, तभी हम संगठित होकर के भगा सकते हैं अंग्रेज़ों को। वही आज हमारे देश के विकास में बाधा है। और अखिलेश यादव अगर पीडीए 3 लोगों को मिला करके, मकान 4 कोण का होता है, 4 कोने बनते हैं, और तिकोना अगर मकान बनता है तो उसे खराब माना जाता है, सर्वनाश की जड़ मानी जाती है। तो अखिलेश यादव की जो पीडीए तिकोना है वो 3 पाए पर है। अगर 3 पहिया इधर से गाड़ी जाती है तो उलट जाती है, पलट जाती है ना, तो वैसे समाजवादी पार्टी का पीडीए पलट तो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि पीडीए पलटने के कगार पे है, क्योंकि अब तो कुछ होगा नहीं। अब 27 में जो चुनाव है उसमें देखा जाएगा। उपचुनाव हो गए, क्या अधिकारी से लेकर नेता एसडीएम सब लोग 10% में आते हैं? अब वो 10%, ये तो मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना हो 10% से भी कम है। अच्छा, हाँ, 10 करोड़ भी नहीं है, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है। 10 करोड़ एम्प्लॉय तो केंद्र और उत्तर पर, मतलब भारत सरकार के मिला, केंद्र और स्टेट के मिला करके, अनुगम वगैरह मिला के भी नहीं है। तो ये तो राज कर ही रहे हैं 90 पर। ये आप मान लीजिए, अगर ये बात सोच के वो कह रहे हैं तो सही है। ये बात सोच कर कह रहे हैं तो सही है। खैर, ये तो जनता ने ही नेता चुना था। जनता के मुद्दे, जनता की ओपिनियन है, जनता की बात है, जनता से नेताओं तक पहुंचाने का हमारा काम है। और हम अगली खबर में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली खबर में। तब तक के देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।